गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। हाँ जी भिड़े जी बोलिए। हाँ मेहता साहब, आपसे थोड़ी बात करनी थी, थोड़ा सा टेंशन हो गया है। किस बारे में? वो 1 लाख रुपए का टेंशन? नहीं नहीं वो नहीं। हाँ नहीं तो भिड़े और क्या टेंशन है? क्या जेठालाल ने सही इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दी तुम्हें कोई? नहीं मतलब इन्वेस्टमेंट का टेंशन नहीं है, ये दूसरी बात है। भाई बताओगे तो पता चलेगा ना क्या टेंशन है भिड़े। हाँ वो बात है मेहता साहब के पुणे में मेरा एक दोस्त है, मतलब वैसे तो वो लखपति है, 4-5 लाख यूं ही खर्च कर सकता है। उसके पिताजी को ना पैसों को लेकर थोड़ी टेंशन हो गई है, मतलब पूछने के बाद भी वो बता नहीं रहे कि क्या टेंशन है। उसके बेटे को भी नहीं बताया उन्होंने, तो अभी मैं कैसे पता करूं कि क्या टेंशन है उन्हें। अरे अगर किसी आदमी को टेंशन है तो वो तो खुद ही बता सकता है कि उसे टेंशन क्या है। या मान लीजिए कोई हिंट मिल जाए कि मामला क्या है, तो फिर भी आदमी कुछ सोच सकता है कि क्या टेंशन हो सकता है। लेकिन ऐसे में तो अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। मेरे ख्याल से तुम्हें अपने दोस्त के पिताजी से साफ साफ बात कर लेनी चाहिए कि भाई टेंशन क्या है। नहीं बात तो हो गई मेहता साहब, उनको 2 लाख रुपए की जरूरत है और वो मुझसे मांग रहे हैं, तो क्या करूं मैं। तुमसे मांग रहे हैं मतलब क्या उनके बेटे के पास नहीं है देने के लिए? नहीं बहुत पैसे, मैंने बताया ना वो लखपति है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अपने बेटे से पैसे नहीं मांग सकते, वो मुझसे मांग रहे हैं। भिड़े आज तक क्या तुम्हारे दोस्त के पिताजी ने कभी तुमसे पहले पैसे मांगे? नहीं कभी नहीं। अच्छा, तुम्हें अपने दोस्त के पिताजी पे पूरा भरोसा है? इसका मतलब ये है कि तुम्हारे दोस्त के पिताजी भी तुम पर पूरा भरोसा करते हैं। हाँ। और तुम अपने दोस्त के सच्चे दोस्त हो या उसे सच्चा दोस्त मानते हो, उसके पिताजी की तहे दिल से इज्जत करते हो, और अगर तुम मदद कर सकते हो तो फिर मेरे ख्याल से तुम्हें मदद करनी चाहिए। हाँ मेहता साहब, थैंक यू वेरी मच मेहता साहब, थैंक यू सो मच। चलो ओके। मेहता साहब की बात बिल्कुल सही है, चाचा जी मेरे लिए पिता समान है, वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है और उन्होंने सिर्फ मुझसे मदद मांगी है क्योंकि उनको मुझ पर विश्वास है और मैं उनका विश्वास तोड़ने जा रहा था। नहीं, मैं कुछ भी हो जाए मैं उनकी मदद जरूर करूंगा। चाचा जी, अरे भाई भिड़े, तू कहाँ चला गया था भाई? मैं अभी वापस तेरे घर ही जा रहा था। तू जानता है ना मैं कितना परेशान हूँ। हाँ चाचा जी परेशान मत होइए, मैं आपको पैसे देता हूँ। हाँ दे दे दे। नहीं सिर्फ पैसे नहीं, साड़ी है। हैं? ये साड़ी है जो फॉल बीडिंग के लिए दी थी माधवी की, वही लेके जा रहा था। आप यहीं रुकिए, मैं पैसे लेके आता हूँ। नहीं यहाँ नहीं, वो पैसे कैसे हो भिड़े? ठीक। तो एक काम कर, मैं मंदिर में राह देखता हूँ, तू वहाँ पैसे लेकर आ, जल्दी जा। काय चाललंय काय तुमचं? 2 बार मुझे चाय बनाने का बोलकर होटल में जाके चाय पी रहे हो आप? क्या परेशानी है आपको? नहीं कोई परेशानी नहीं है। नहीं कुछ तो टेंशन है, मुझे बताइए अभी। नहीं कोई टेंशन नहीं है माधवी। शक्कर कहाँ है? क्या बार-बार शक्कर कर रही हो? शक्कर को मारो गोली। अभी मुझे 1 कप चाय दो। काय? चाय नहीं मिलेगी। नहीं, इस बार मैं पक्का पीऊंगा चाय, शपथ, आई शपथ। ये जो दूसरी बार चाय बनाई थी ना, उसमें शक्कर खत्म हो गई। घर में शक्कर का एक दाना भी नहीं है, कर लो। बिना शक्कर चलेगी? हाँ? बिना शक्कर चलेगी पक्का। किसी ने सच ही कहा है, लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है। भगवान, भिड़े अभी पैसे लेके आ रहा है, आशीर्वाद दीजिए कि सब ठीक हो जाए। चाचा जी। हाँ भिंडी मास्टर, लाए पैसे लाए। ये रहे 1 लाख रुपए। थैंक यू भिंडी मास्टर, थैंक यू। तूने मुझ पे भरोसा करके जो मुझे सम्मान दिया है वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। थैंक यू। चाचा जी आपने बताया नहीं कि आप किस मुसीबत में हैं। देख भाई भिंडी मास्टर, मैंने तुझसे ये पैसे क्यों लिए वो मैं तुझे अभी नहीं बता सकता, मुझे देर हो रही, मैं चलता हूँ। एक मिनट चाचा जी। हाँ।
वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप ये पैसे, वापस कब दूंगा? हाँ मतलब माधवी पूछेगी ना कि पैसे कहाँ गए तो बताना तो पड़ेगा ना। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि मैंने आपको पैसे दिए, लेकिन कब वापस मिलेंगे ये जानना जरूरी है। मामा जी ने ये पैसे मुझे आशीर्वाद के रूप में दिए हैं, इसलिए कब वापस मिलेंगे कुछ बता सकते हैं? देख भाई, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तेरे पैसे जल्द से जल्द तुझे लौटा दूं, हैं? बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी। चलता हूँ। चाची जी, आज मैं और माधवी पहली बार मिले थे। क्या सोचा था मैंने, मस्त लोनावाला वाली प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर माधवी को गिफ्ट दूंगा, लेकिन मेरे नसीब में खुशी लिखी ही नहीं है। और चाचा जी भी नहीं बता रहे कि ऐसी क्या मुसीबत है जो उनको 1 लाख रुपए की जरूरत आन पड़ी। हे देवा, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई रास्ता दिखा। अरे हाँ, चाचा जी का पीछा करता हूं, पता तो चले आखिर किस मुसीबत में फंसे हैं। चाचा जी नमस्ते। हाँ, बड़े भाई नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। चाचा जी कहाँ गए? चाचा जी कहाँ गायब हो गए? अरे कहाँ चले गए? ए भिंडी मास्टर, तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है? पीछा नहीं चाचा जी, मैं तो बस ऐसे ही। देख भाई, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है और अगर तू मेरा पीछा करने की सोच रहा है तो भाई तेरे पैसे वापस ले लेते। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुझे मुझ पर पूरा भरोसा है कि मैं इन पैसों का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा, है ना? हाँ जा, अब घर जा। जा रहे हैं ना? हाँ। क्या मुसीबत है, अभी चाचा जी का पीछा भी नहीं कर सकता। देवा, चाचा जी की रक्षा करना और मेरे पैसों की भी। इन शॉर्ट दोनों का ख्याल रखना। साला घरी चला। अरे भाई, ये तो टीवी के सेल की फाइल है, मुझे फ्रिज के सेल की फाइल दे भाई। सर, ओए, क्या इसमें हंसने जैसा क्या है? नहीं नहीं सेठ जी, मैं वो फाइल की बात पे नहीं हंस रहा हूँ। तो ये बावरी जी भी कमाल है। उन्होंने मुझे मैसेज करके सवाल पूछा कि घास फूस और सैलाड खाने से क्या वाकई वजन कम होता है। मैंने कहा हाँ, तो उन्होंने मुझे और एक सवाल पूछा, तो फिर हाथी, भैंस और गेंडा ये तीनों पतले क्यों नहीं होते? शाबाश।
अभी बावरी ने नया चालू किया नहीं, दुकान में आने से मना किया तो अभी मोबाइल में मैसेज बन के आ रही है। कुछ भी करके उसे तुझको काम में डिस्टर्ब तो करना ही है नहीं? उसको बोल दे भाई ये सब मैसेज दुकान के टाइम के बात करे। लेकिन सेठ जी, दुकान के बाद तो बावरी जी मुझे पर्सनली मिलती है, तो फिर वो मैसेज क्यों करेंगी? अरे बोलो बोलो मनोज भाई। हाँ जेठा भाई, बस मेरी ऑफिस से अभी निकल रहा हूँ, थोड़ी देर में आपकी दुकान पे आ रहा हूँ मैं। अरे आइए आइए, वेलकम वेलकम। जेठा भाई जरा फटाफट निपटाना, मैं जल्दी में हूँ। अरे अरे आइए आइए, फटाफट हो जाएगा आपका काम। हमारे वो भिड़े भाई है ना, वो पेशे से शिक्षक है, तो टाइम के बहुत पक्के। मैंने उसको 4 बजे का बोला है, लेकिन वो 3:45 बजे इधर हाजिर हो जाएगा। ठीक है जेठा भाई। ओके ओके, आइए आइए। आइए मिस्टर चायराम भिड़े। हाँ, आज से आपका नाम मिस्टर चायराम भिड़े। ये क्या नया कोई गेम है जो बीवी को चाय बनाने के लिए बोलने का और खुद गायब हो जाने का? सॉरी, जो चाय बनी थी वो दे दो, मैं पी लूंगा। चाय देती हूँ मैं, मुझे पहले ये बताइए क्या चल क्या रहा है, क्या परेशानी है आपको? माधवी, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, लेकिन अभी मुझसे कोई भी सवाल मत पूछो। चक्कर तो लाए नहीं होंगे आप? असुदेव, ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ, बैठिए आप। अब चाचा जी को पैसे दे ही दिए तो टेंशन लेके कोई फायदा नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। हाँ बस, एक इधर और एक इधर रख दे। जी सेठ। हाँ। ये बस अभी तू जाकर चाय नाश्ता लेके आ जा, वो मनोज भाई और भीड़ आते ही होंगे। जा। अरे वाह, भिड़े भाई आ रहे हैं। उनको क्या खरीदना है, टीवी या मोबाइल? स्कीम। स्कीम? लेकिन सेठ जी, अभी तो हमारी दुकान में कोई भी स्कीम चालू नहीं है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आप मुझे सिर्फ थोड़ा टाइम दीजिए, मैं अब भी फटाफट कोई बढ़िया सी स्कीम सोच के आपको बताता हूँ। अरे भाई, स्कीम मतलब वो 1 पे 1 फ्री वाली स्कीम नहीं। वो लोनावाला में वो मनोज भाई का प्रोजेक्ट वाली स्कीम है ना, उसमें भिड़े को इंटरेस्ट है, इसलिए दोनों आ रहे हैं। जा जा, तू चाय नाश्ता लेके आ जा जल्दी। अरे वाह, भिड़े भाई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सेठ जी, तो एक काम करूं, गर्मा गर्म नाश्ते के साथ मस्त मिठाई भी लेके आऊं? अरे वाह, बढ़िया विचार है, जा लेके आ जा। जी सेठ जी। जेठा भाई। अरे मनोज भाई आ गए, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। बैठना नहीं है जेठा भाई, भिड़े जी नहीं है। वो बस आता ही होगा, गली का नाके तक तो पहुंच भी गया होगा। आप बैठिए ना, बैठिए बैठिए। जेठा भाई, कल आपने बहुत सही वक्त पे फोन किया। क्या है कि ये स्कीम में मैं सिर्फ 25 लोग लेना चाहता हूँ। कल जब आपने फोन किया तो 23 लोग तो हो चुके थे ओहो, और 24वां मेरे सामने बैठा हुआ था। वाह, अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो जाते ना फोन करने में, तो भिड़े जी का नंबर नहीं लगता। बराबर, सब नसीब की बात है। पूरे पेपर्स रेडी करके आया हूं मैं जेठा भाई। ये देखो, एनओसी, लैंड एग्रीमेंट, नोटरी सब है, बस भिड़े जी की सिग्नेचर्स बाकी हैं। वाह वाह मनोज भाई, वाह, आपका काम तो एकदम वो अर्जुन के निशाने की तरह है, एकदम पक्का। अरे वो भिड़े जी को फोन करो ना, कहाँ तक पहुंचे। अरे हाँ, वो करता हूँ, अभी करता हूँ। अरे बाप रे, जेठालाल का फोन। अरे हाँ, मुझे तो पैसे लेके दुकान जाना था। ये चाचा जी के चक्कर में मनोज भाई की स्कीम वाली बात तो भूल ही गया। अभी क्या जवाब दूं? हेलो जेठालाल। हाँ भाई भिड़े, कहाँ पहुंचा तू? कहाँ है? मैं घर पे हूँ। घर पर? अरे भाई, घर में घड़ी बड़ी है क्या नहीं? हैं? अरे मनोज भाई आ गए भाई, आजा आजा, जल्दी आजा। जेठालाल, मैं अभी नहीं आ सकता, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। मनोज भाई आके राह देख रहे हैं, जल्दी आ, जल्दी कर, जल्दी कर, चल। जेठालाल, दरअसल मैं आज पैसे नहीं दे सकता। नहीं दे सकता मतलब? जेठालाल, वो पैसों का कुछ अर्जेंट काम है इसलिए। अरे ऐसा क्या अर्जेंट काम आ गया? क्या प्रॉब्लम क्या है तुझे? जेठालाल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बस तो फिर आजा जल्दी, चल। मनोज भाई राह देख रहे हैं, चाय नाश्ता कर रहे हैं, तब तक तू आजा, चल। अरे बोला ना भाई, मैं पैसे नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैंने स्कीम को लेकर अपना मन बदल दिया है। क्या? बाय। हेलो हेलो हेलो, स्विच ऑफ ही कर देता हूँ। क्या हुआ जेठा भाई, सब ठीक तो है? हाँ, वो फोन कट हो गया। ये गोडाउन में कभी कभी वो सिग्नल का प्रॉब्लम होता है, मैं वापस लगाता हूँ उसको।
ये बूढ़े ने तो फोन बंद कर दिया। अब क्या करूं? आ गया। अरे बाघा आ गया। ला 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 भाई, चाय नाश्ता इधर रख। ए मनोज भाई के सामने रख। जैसे। रख दे, रख ये। बस रख दे। बस हाँ। लीजिए मनोज भाई, नाश्ता कीजिए। जेठा भाई, भिड़े जी का क्या हुआ? वो फोन उसका नहीं लग रहा है, तो मैं उसके घर का नंबर पर लगाता हूँ। आप नाश्ता शुरू कीजिए। नहीं, ये जरूर जेठालाल फोन कर रहा होगा, उठाता ही नहीं है। आ गया चाह। फोन तो उठाइए। हेलो। हाँ माधवी भाभी, जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए जेठा भाई। सॉरी, वो भिड़े का मोबाइल नहीं लग रहा है, इसलिए घर के नंबर पे फोन लगाया। जरा भिड़े को फोन देंगे? हाँ हाँ, एक मिनट। जेठा भाई का फोन है। उसको बोल मैं नहीं हूँ। वो उनको बात करनी है आपसे। हाँ लेकिन उसको बोल मैं घर में नहीं हूँ। वो उनको इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करनी होगी, कुछ बात तो कीजिए। अरे भाई, उसको बोल मैं घर में नहीं हूँ। वो सब खोटो कैसे सांगू? कतस ने अभी सच में बोल रहा मैं घर पे नहीं हूँ। आओ बोल ना मैं घर पे नहीं। आओ, शक्कर लेके आना आते आते। कमाल है। हेलो जेठा भाई, ये अभी अभी बाहर चले गए हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ हाँ। अरे मनोज भाई, आपने कुछ लिया नहीं? नाश्ता छोड़िए जेठा भाई, आपके दोस्त इन्वेस्टमेंट के लिए ना बोल रहे हैं क्या? नहीं मतलब हाँ, मतलब वो उसको कुछ अर्जेंट पैसों की जरूरत आन पड़ी है, तो बोल रहा है कि अभी वो स्कीम में नहीं रोक पाएगा। क्या? आपको ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना, तो मैं यहाँ आता ही नहीं। मुझे भी अभी पता चला मनोज भाई, मैंने उसको अभी फोन किया ना, तभी मुझे बता रहा है। मुझे भी ताज्जुब हो रहा है कि अचानक उसने पलटी क्यों मारी। आप मानोगे नहीं, वो ऐसा कभी मेरी दुकान में आता नहीं है, तो आज सुबह सुबह दुकान में आ गया। ये आप बैठा था ना, उधर ही बैठा था, और मैंने उसको बोला भी कि अरे भाई उत्साही, इतना जल्दी क्यों आ गया? मनोज भाई तो 4 बजे आने वाले हैं। ये सब बेकार की बात है जेठा भाई। पता है कितनी बड़ी बड़ी पार्टियों के फोन आए थे, उन सबको ना बोल के मैंने आपके दोस्त भिड़े जी को इस स्कीम ले लिया। मेरा तो सारा टाइम खराब हो गया ना जेठा भाई। अब मैं किसी पार्टी को सामने से फोन करके बोलूं तो वो तो यही सोचेगा ना कि लोचे वाला प्रोजेक्ट है, इसीलिए किसी पार्टी ने डील डन करके कैंसिल कर दी। नहीं नहीं नहीं, आपके प्रोजेक्ट के बारे में कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। पर मार्केट में नाम तो खराब होता है ना जेठा भाई। आप तो व्यापारी आदमी हो, आप सब समझते हो। यहाँ सब काम भरोसे और वायदे पे होते हैं, जुबान की भी कोई कीमत होती है। जेठा भाई, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सॉरी मनोज भाई। क्या सॉरी? पीड़े, ये तूने अच्छा नहीं किया। आज तेरी वजह से मनोज भाई की नजरों में मैं गिर गया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब भी कभी तेरे घर आता हूँ, तुझे बताना ही पड़ेगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तुझे जवाब देना पड़ेगा भिड़े, जवाब देना ही पड़ेगा। जय हिंद। हमारा गणतंत्र दिवस। मित्रों, इस गणतंत्र दिवस पे, आज इस शुभ अवसर पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से समस्त देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। 65 वर्ष हमारे मजबूत लोकतंत्र के, 65 वर्ष हमारे गणतंत्र के, 65 वर्ष हमारे संविधान के लागू होने के। आइए हमारे गणतंत्र दिवस के दिन हम अपने आप से एक संकल्प लें कि हम हमारे घर, हमारे गली मोहल्ले, शहर, नगर, प्रदेश और पूरे देश को स्वच्छ रखेंगे। अगर कचरा कहीं फेंकेंगे तो कचरा पेटी में फेंकेंगे। हमने तो हमारा संकल्प ले लिया, लेकिन इस वक्त जेठालाल ने भिड़े की बैंड बजाने का संकल्प लिया हुआ है। अब देखना यह है कि जेठालाल क्या करते हैं। अभी तक तो भिड़े बाप से बच के भाग रहे थे, अब बेटे से कैसे बचते हैं। और अभी तक तो ये भी पता नहीं चला है कि भाई चंपक चाचा ने भिड़े से पैसे क्यों लिए। अब ये जेठालाल और भिड़े टकराएंगे तो आपके घरों में हंसी की आवाज होगी। जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद। सोनू वो चल लवकर, उशीर होते पड़ा। कहाँ जा रहे? वो सुनीता है ना, उसके घर हल्दी कुमकुम है आज, तो हम लोग दोनों वहां जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। अरे हाँ, आपको पूछना था, अब जेठा भाई से बात क्यों नहीं कर रहे थे तभी? माधवी, मैंने बोला ना, मैं सारे सवालों के जवाब दे दूंगा बाद में। अभी मुझसे कुछ मत पूछो।
बाबा सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सोनू सगळं ठीक है, या तुम्ही या. हाँ, आने में लेट हो सकता है हमें. हाँ कोई बात नहीं. बाय बाय. बाय. आलो सर जाऊ. हाँ आलो हाँ. हाँ Bye. सावकाश जा. हो हो. देवा क्या परिस्थिति आ गई. एक शिक्षक के पास सारे सवालों के जवाब होते हुए भी वो जवाब नहीं दे पा. अभी तो मैं बच गया, लेकिन रात को सोडा शॉप पे सबके सामने जेठालाल मेरी बैंड बजाएगा. आज तो मैं सोडा शॉप पे जाऊंगा ही नहीं, जेठालाल के सामने ही नहीं जाऊंगा. बस बस बस, ये लो. अरे साहब छुट्टा दो ना. तुम लोगों के पास कभी छुट्टा रहता ही नहीं है, नहीं? अरे साहब सुबह से आप जैसे पैसेंजर बैठे हैं तो सारा छुट्टा खत्म हो गया. तो छुट्टा एक काम करो भाई, वो सामने पहले माले पे जाओ, वो रिक्शा का भाड़ा वही दे देगा. अरे साहब रिक्शा से आप आए हैं, भाड़ा वो क्यों देंगे? अरे भाई वो हमारी सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी है, बहुत बड़ा समाज सेवक है, आत्माराम तुकाराम भिड़े. तो क्या सोसाइटी में कभी भी किसी को भी ऐसा छुट्टे का प्रॉब्लम होता है ना, तो वही मदद करते हैं. मैं तो कहता हूँ तुम भी अपने लिए आज के पूरे दिन का छुट्टा उनसे ही ले लो, वो मना नहीं करेंगे. जाओ जाओ. अच्छा किधर? उधर पहले माले पर? हाँ हाँ उधर पहले, इधर से वो सीढ़ी है, सीधा जाओ. हाँ उधर पहले माले पे जाओ, बीड़े बीड़े करके. हाँ. अरे टप्पू के पापा, आज इतने जल्दी क्यों आ गए आप? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, वो भीड़े से थोड़ा काम है इसलिए आया. अभी वापस जा रहा हूँ. क्या काम है? रुक अभी पता चलेगा. आत्माराम भिड़े आप ही हैं सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी? जी बिल्कुल कहिए. 63 रुपए हुए साहब. है रिक्शा का भाड़ा 63 रुपए. रिक्शा का भाड़ा? हाँ लेकिन सोफे से यहाँ तक तो मैं चल के आया हूँ. मजाक नहीं साहब, 63 रुपए रिक्शा का भाड़ा चाहिए और 1000 रुपए की छुट्टी भी चाहिए. अरे लेकिन मैं आपकी रिक्शा में कब बैठा? आपका भाड़ा नहीं, वो जो नीचे खड़े हैं वो साहब का भाड़ा. उन्होंने बोला आपसे रिक्शा का भाड़ा ले लूं और 1000 रुपए की छुट्टी भी ले लूं. कौन है आगाऊ? साहब नाम तो पता नहीं, वो नीचे खड़े हैं. आप यहीं खड़े रहना. रुक 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 रुक, भागता किधर है? अरे जेठालाल तुम क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या? तू बता तुझे क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं. हम कल बात करते ना. कल बात करते. नहीं नहीं कल नहीं, मुझे अभी बात करनी है. अभी क्या अभी? ठीक है जेठालाल चिल्लाओ मत, शांति से बात करो. मैं नीचे आता हूँ. हाँ मैं नीचे आता हूँ. क्या हुआ जेठा भाई? नहीं कुछ नहीं. अभी आपके ही चिल्लाने की आवाज आ रही थी. टप्पू के पापा देखिए, अब जो भी बात करो जरा शांति से करना है. अरे तू शांति रखने भाई, मैं शांति से ही बात करने वाला हूँ. किससे शांति से बात करने की बात हो रही है जेठा भाई? साहब 1000 का छुट्टा जाने दीजिए, मेरे भाड़े के 63 रुपए तो दे दीजिए. ओ भाई साहब आइए, मैं देता हूँ आपका भाड़ा. क्या है, अगर मैं किसी को पैसा देने का वादा करता हूँ ना तो देता हूँ, किसी की तरह पलटी नहीं मारता हूँ. ये लो. साहब 100 रुपए का भी छुट्टा नहीं है मेरे पास. अरे पूरा रखो भाई, आज आपने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया है. कोई मुझसे छुप छुप के भाग रहा था, उसको आपने मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया. लो निकलो. चल अब बता. जेठालाल चलो ना घर पे चल के बात करते. नहीं घर भर नहीं भाई, यहीं बात करते हैं. बोल क्यों नहीं आया भाई, क्या प्रॉब्लम आ गया? जेठालाल मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था. आइए बबीता जी. बोल बबीता जी घर के है, बोल भाई. मैं तुम्हारे यहाँ पैसे देने आने ही वाला था, लेकिन मुझे किसी और को अर्जेंट पैसे देने पड़े. किसे?
छोड़ो ना जेठालाल, मैंने जिसे भी पैसे दिए हो तुम्हें बताना जरूरी है। हाँ भाई जरूरी है, क्योंकि तेरी वजह से वो मनोज भाई मेरी दुकान में आके मुझे 4 बात सुना के गए। नहीं आते भाई, इसको अगर मनोज भाई के उधर पैसे नहीं रोकने कोई बात नहीं भाई, मैं इसको जबरदस्ती थोड़ी करूंगा कि नहीं भाई तुझे मनोज भाई के उधर ही पैसे रोकने पड़ेंगे। अरे उसके पैसे उसकी मर्जी, लेकिन कल हाँ बोल के अभी आज अचानक ना बोल रहा है तो मुझे मनोज भाई को बताना पड़ेगा ना कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। सही बात है भिड़े मास्टर। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हुआ है जेठालाल, मैंने बोला ना मुझे किसी को अर्जेंट पैसे देने पड़े। हाँ किससे? अरे भाई मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? अरे नहीं बता सकता भाई, जिनको मैंने पैसे दिए उन्होंने मुझे किसी को भी बताने से मना किया है, इसलिए मैंने माधवी को भी नहीं बताया। जेठा भाई, भिड़े मास्टर किसी को जबान दे चुका है बेचारा, तो फिर आपको कैसे बताएगा? हाँ टप्पू के पापा। चलो मैं जाता हूँ। एक मिनट भिड़े, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे कोई और अच्छी दूसरी स्कीम मिल गई है? नहीं नहीं मिल गई है तो अच्छा है भाई, उल्टा मुझे खुशी ही होगी, लेकिन तू मुझे फोन करके बता तो सही भाई। वो तो मैंने तुझे फोन किया तभी तू मुझे बता रहा है क्या सॉरी मैं नहीं आ रहा हूँ, और फिर फोन काट दिया। जेठालाल कोई दूसरी स्कीम नहीं मिली है भाई। अरे तो फिर प्रॉब्लम क्या है भाई? अरे बोला ना किसी को अर्जेंट पैसे देने पड़े। किसे? अरे नहीं बता सकता भाई। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि मैंने चंपक चाचा से वादा किया है। किससे? चंपक चाचा यानी? बापूजी? तूने 1 लाख रुपया बापूजी को दिए? हाँ जेठालाल। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझसे मांगे। अरे क्या कुछ भी उठपटांग बोल रहा है भिड़े? अगर बापूजी को पैसे चाहिए होते तो मुझसे मांगते, तुझसे क्यों मांगेंगे? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है जेठालाल, मैंने उनसे पूछा भी। हाँ तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला कि मैं जेठे से पैसे नहीं ले सकता। क्यों? मला काय माहित? तो कोणाला माहित? तुमच्या तीर्थरूपाला माहित। कहते? मतलब चाचा जी को ही मालूम होगा ना जेठालाल। 1 सेकंड में तेरा झूठ पकड़ा जाएगा भिड़े। मैं अभी बापूजी को यहाँ बुला कर पूछूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ जेठालाल, बुलाओ बुलाओ चाचा जी को। अरे खबर तो काय मी। ठीक है तो यहीं रुक, मैं अभी बापूजी को बुला कर लाता हूँ। नहीं टप्पू के पापा, बापूजी घर पर नहीं है। क्यों, कहाँ गए? वो खाना खाने के बाद बापूजी नीचे चक्कर लगा रहे थे, तो मैंने कहा कि बापूजी अब घर पे आके थोड़ा आराम कीजिए, तो कहा कि नहीं यहाँ नीचे मस्त हवा आ रही है, तो मैं थोड़ी देर यहाँ बैठना चाहता हूँ। फिर उसके बाद बापूजी घर पर आए ही नहीं। अरे तो कहाँ गए बापूजी? चाचा जी को पैसे देने के बाद मैं चाचा जी के पीछे गया था देखने के लिए कि वो कहाँ जा रहे, लेकिन उन्होंने मुझे पीछा करते हुए देख लिया था, फिर उन्होंने मुझे घर पे वापस भेज दिया। क्या बोल रहा है भिड़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बापूजी ने तुझसे 1 लाख रुपया लिया, अभी वो किसी को देने गए, कहाँ गए कुछ पता नहीं। कहाँ होंगे बापूजी? जेठा जी, शायद टप्पू को पता हो। दया, बापूजी ने तुझे भी कुछ नहीं बताया? नहीं टप्पू के पापा। हाँ टप्पू, तुझे पता है बापूजी कहाँ गए? नहीं। बापूजी ऐसे बिना बताए कभी कहीं जाते नहीं, आज ऐसा क्यों किया? टप्पू, बापूजी आज कुछ टेंशन में थे? नहीं पापा। टप्पू के पापा, हो सकता है बापूजी ने घर में कहीं पर चिट्ठी छोड़ी हो। दादाजी चिट्ठी? क्या हुआ पापा? वो मैं सब तुझे बाद में बताता हूँ, तू एक काम कर, अपने कमरे में जा और देख बापूजी ने कोई चिट्ठी तो नहीं छोड़ी उधर। चल चल चल, तू बेडरूम में देख, मैं यहाँ देखता हूँ। पापा पापा, वो नहीं मिली चिट्ठी। मिल गई चिट्ठी, मिल गई। मिली मिली। अरे ये तो अंग्रेजी में है। बापूजी ने चिट्ठी अंग्रेजी में क्यों लिखी? जरा भिड़े देखते भाई क्या लिखा है। हाँ, कंप्लेंट लेटर। ये तो कंप्लेंट लेटर है टप्पू के स्कूल से। टप्पू, तूने हमें बताया नहीं दिखा? मेरी? एक मिनट।
अरे भिड़े अंकल, ये तो 2 साल पुराना लेटर है, ये देखिए। बापूजी ने ना किसी को कुछ बताया, ना चिट्ठी छोड़ी, और भिड़े से 1 लाख रुपया लेके कहाँ गए होंगे? किसे फोन कर रहे हैं? फायर ब्रिगेड को। बापूजी वहाँ क्यों जाएंगे? अरे मेहता साहब को फोन कर रहा हूँ। हाँ बोलो जेठालाल। मेहता साहब, एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। अब क्या हो गया भाई जेठालाल, क्या हुआ? ये भिड़े कह रहा है कि बापूजी ने उससे पैसे लिए। अरे तो जेठालाल घर से निकलते वक्त पैसे लेना भूल गए होंगे, तो भिड़े से ले लिए होंगे। नहीं नहीं, मंदिर की दान पेटी में डालने के लिए 10-20 रुपए नहीं लिए, पूरे 1 लाख रुपए लिए। 1 लाख? ऐसा भिड़े कह रहा है। तेरा मतलब मैंने दिए भाई जेठालाल? अरे हाँ भाई। अच्छा मेहता साहब, बापूजी वो 1 लाख रुपया लेके किसी को बिना बताए कहीं चले गए। जेठालाल तुम 1 मिनट भिड़े को फोन दो तो। हाँ मैं फोन स्पीकर पे करता हूँ, आप बात कीजिए 1 मिनट। हाँ स्पीकर पे बोलिए। हाँ भिड़े, अरे भाई भिड़े, अगर चाचा जी ने तुमसे 1 लाख रुपए मांगे या 1 लाख रुपए लिए तो तुम्हें जेठालाल को पहले बताना चाहिए था ना, या पूछना चाहिए था। तो मेहता साहब, लेकिन चाचा जी ने मुझसे वचन लिया था कि ये बातें किसी को ना बताओ। अच्छा 1 मिनट, तुमने जो मुझे फोन करके कहानी सुनाई कि तुम्हारे दोस्त के पिताजी तुमसे पैसे मांग रहे हैं, वो सारी कहानी क्या यही थी? तुम चाचा जी के बारे में मुझसे इनडायरेक्टली पूछ रहे थे? हाँ मेहता साहब। ओहो, मेहता साहब क्या लगता है बापूजी इतने सारे पैसे लेके कहाँ गए होंगे? जेठालाल अगर चाचा जी ने 1 लाख रुपए लिए भिड़े से, तो इसका मतलब वो किसी मुसीबत में है। बेचारे बापूजी मुसीबत में है और हमें पता ही नहीं। अरे भाई, पैसा देने से पहले तूने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे कमाल है, क्या मुसीबत है? चाचा जी ना बताने का वचन लेते हैं और बेटा गुस्सा करता है। तो गुस्सा तो करूंगा ना, बापूजी गुम हो गए भाई। मुझे थोड़ी पहले पता था जेठा ऐसे होने वाला है कुछ। अरे 1 मिनट जेठालाल, भिड़े शांत रहो, आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? जेठालाल सुनो, तुमने चाचा जी के दोस्तों को फोन करके पूछा? नहीं। तो सबसे पहले चाचा जी के सारे दोस्तों को फोन करो और पूछो कि कहीं वो उनके पास तो नहीं गए। हाँ नहीं, बराबर, आप बराबर बोल रहे हैं। ठीक है, मैं अभी करता हूँ। और हाँ सुनो जेठालाल, चाचा जी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे बताना प्लीज। हाँ जी जरूर। ओके, थैंक यू मेहता साहब। हाँ ओके। एक काम कर, बापूजी के 2-3 दोस्तों का नंबर है मेरे पास, तो मैं फोन करता हूँ, बाकी के तू डायरी में से नंबर देख के फोन कर। अरे जेठिया, बोल कैसा है? मजे में, आप कैसे हैं? बस मैं भी मजे में हूँ, ऊपर वाले की कृपा है। अरे वाह, सरस। अच्छा काका, बापूजी वहाँ आए हैं? नहीं तो 1 हफ्ते से उसका कोई फोन भी नहीं है। ओह अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाद में फोन करता हूँ। अच्छा सुन, हाँ उसको बोल कभी कभी फोन भी तो किया करे। नहीं बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। हाँ ओके। और दया बेटी कैसी है? मजे में। और टप्पू बेटा? टप्पू भी मजे में, मैं भी मजे में, सब मजे में। ओके। और मैच देखी? नहीं, मैं मैच नहीं देखता। ओके। अच्छा भले। नहीं, कुछ हुआ नहीं, बस ऐसे ही कुछ काम था ना, तो बात कर रहे थे बाबूजी। ओके, थैंक यू। कुछ पता चला? नहीं, किसी को कुछ पता नहीं है। अब क्या करें? टप्पू के पापा, कल रात को बापूजी रामजी काका के साथ बात कर रहे थे ना, आप उनको फोन करो ना, शायद उनको पता हो। हाँ, बराबर है। वाह दया, वाह। हाँ जेठा बेटा, बोल क्या बात है? बहुत दिनों के बाद रामजी काका की याद आई है। मुझे दोस्तदार चंपक भाई कैसा है? हाँ मजे में। अच्छा रामजी काका, कल आपने बापूजी को फोन किया था, तो क्या बात हुई थी बापूजी के साथ? कल? अरे ना भाई, कल क्या, बहुत दिनों से चंपक के साथ में मेरी बात हुई नहीं है। क्या? कल रात को आपने फोन नहीं किया था? हाँ भाई ना। क्यों, क्या हुआ? नहीं, मुझे लगा आपने फोन किया होगा। कुछ नहीं, ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके। हेलो दया, रामजी काका तो कह रहे कि कल रात को उन्होंने फोन ही नहीं किया। तो फिर बापूजी ने कल रात को ऐसा क्यों कहा कि रामजी काका का फैन है? वही तो, अगर कल रात को रामजी काका ने फोन नहीं किया तो फिर बापूजी किसके साथ बात कर रहे थे?
इसका मतलब बापूजी हमसे कुछ छुपा रहे हैं। बापूजी मुझसे छुपा रहे? अरे पैसों की आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उन्होंने मुझसे नहीं मांगे और ये बीड़े से मांगे? दया, आज बापूजी की किसी के साथ बहस या कोई झगड़ा या ऐसा कुछ हुआ था? नहीं नहीं टप्पू के पापा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दोपहर को खाना खाने के बाद बापूजी नीचे टहल रहे थे ना, तब वो खुश लग रहे थे। जेठालाल, एक बात बोलूं, अगर गलत ना समझो तो। बोलिए बोलिए। आज अब्दुल शॉप पे चाचा जी क्रिकेट का स्कोर पूछ रहे थे। तो तू कहना क्या चाहता है? बापूजी 1 लाख रुपया लेके स्टेडियम में मैच देखने गए? नहीं, मेरा मतलब है कि ऐसे लोग होते हैं ना जो मैच की हार जीत पे पैसे लगाते हैं। तो फिर शुरू हो गया? नहीं, मैं चाचा जी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है चाचा जी का कोई दोस्त हो जिसने पैसे लगाए हो, मतलब जिसके लिए चाचा जी ने पैसे लिए हो। बापूजी का कोई दोस्त ऐसा है ही नहीं। बापूजी के सारे दोस्त संस्कारी है। तू कहना क्या चाहता है? बापूजी के सब दोस्त जुआरी है? नहीं, सब नहीं है? मतलब एक आध दूसरा कोई अगर। बापूजी ऐसा बुरी आदत वाले लोगों को दोस्त बनाते ही नहीं है। फिलहाल दोस्त बनने के बाद भी किसी दोस्त को बाहर से बुरी आदत लग सकती है ना। तो बापूजी जब पता चलता उसी वक्त उससे दोस्ती कट कर देते, तोड़ देते, समझा? नहीं, फिर भी वो स्कोर पूछ रहे थे तो। अरे भाई, तू क्यों बापूजी और उनके दोस्तों को सट्टेबाज बनाने पे तुला हुआ है? हाँ, क्या बोल रहे हो जेठालाल? सॉरी भाई, गलती हो गई। नहीं, भूल जाओ, मैंने जो कहा भूल जाओ। भिड़े अंकल, दादाजी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते और दादाजी ने पैसे कोई अच्छे काम के लिए लिए होंगे। कळलं बाबा, कळलं मला। ज्याचा जळतं त्यालाच कळतं। मेहता साहब का फोन। हाँ मेहता साहब बोलिए। क्या हुआ जेठालाल? चाचा जी को कुछ पता चला? नहीं मेहता साहब, वो किसी दोस्त के वहाँ नहीं है। और एक बात मेहता साहब, कल रात को एक फोन आया था, तो मैंने बापूजी को तभी पूछा कि बापूजी किसका फोन है, तो उन्होंने मुझे बताया रामजी काका का फोन है। लेकिन अभी मैंने रामजी काका को फोन किया तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, मैंने कल रात को कोई फोन किया ही नहीं है, मैंने तो कई दिन से उनसे बात ही नहीं की है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ जेठालाल कि मुझे ऐसा लगता है कि चाचा जी तुमसे कुछ छुपा रहे हैं। हाँ मेहता साहब, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि बापूजी 4:30 बजे के गए हुए हैं, अभी 2-3 घंटे हो गए लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। मुझे बहुत चिंता हो रही है मेहता साहब। जेठालाल, बात बहुत गंभीर है, इसलिए अब हमें इंतजार नहीं करना चाहिए और मुझे लगता है कि इंतजार करने के बजाय हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। एक काम करते हैं, मैं ऑफिस से सीधा निकलता हूँ और सोढ़ी को भी फोन कर देता हूँ, वो पहुंचे और तुम नीचे मिलो मुझे, फिर हम लोग चलते हैं पुलिस कंप्लेंट के लिए। ओके? ठीक है मेहता साहब। भाई, गोकुलधाम सोसाइटी सारी दुनिया से अलग है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि सारी दुनिया में जब सूरज उगता है तो सिर्फ सूरज उगता है, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी में जिस वक्त सूरज उगता है तब साथ साथ कोई नया टेंशन भी उगता है। हर दिन एक नया टेंशन। अब देखिए ना, चाचा जी 1 लाख रुपए कहीं लेके चले गए, कहाँ चले गए हैं, क्यों चले गए, किसी को कुछ नहीं पता। और ऐसी क्या बात हो गई है कि चंपक चाचा ने जेठालाल से भी पैसे लेना उचित नहीं समझा? आप लोगों को समझ में आ रहा है? मेरा सर तो मैरी गो राउंड की तरह घूम रहा है और अब हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। हम गोकुलधाम निवासी भी ना पुलिस स्टेशन ऐसे जाते हैं जैसे लोग रोज सब्जी खरीदने जाते हैं। मुझे लगता है एक पुलिस स्टेशन की शाखा गोकुलधाम में ही खोल देनी चाहिए। रोज किसी न किसी बहाने पुलिस से हमारा काम पड़ता ही है, नया टेंशन और फिर पुलिस स्टेशन। अब जाना ही पड़ेगा पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन में क्या होगा ये तो तब पता चलेगा जब हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। तो कल मिलते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर। वहां क्या होने वाला है ये आपको पता चलेगा जब आप देखेंगे मेरे साथ अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। चाचा जी गुम हो गए हैं, लेकिन आपके चेहरों से हंसी गुम नहीं होगी। हम हंसाएंगे आपको जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए क्या होगा पुलिस स्टेशन में। चलिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.